आइए, आज सावन शुक्ला सप्तमी है और महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का आज ही प्राकट्य दिवस है। आज ही उनकी जयंती है। उनकी जयंती के अवसर पर हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं तुलसीदास जी महाराज को, जिन्होंने हिंदुओं को वेद वेदांत के रूप में रामचरितमानस ही नहीं 12 ग्रंथों का उपहार दिया है। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। और उनके बारे में कुछ दो शब्द हम लोग अब सुनना चाहते हैं। किसी कवि ने कहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या थे, तो पहले मैं वो 4 लाइन में सुनाती हूँ कि वो क्या क्या थे। तो कवि ने कहा, था भक्त सुधारक, था कवि, था ज्ञानी, था पर उपकारी, था हिंदी भाषा के मंदिर का वह एक अनन्य पुजारी था। रसहीन गिरा थी सिर धुनती, उचटा मन उसका मना गया। तुलसी ने कोरे कागज को तुलसी दल जैसा बना दिया, तुलसी दल जैसा बना दिया। हमारे एक हिंदी के कवि गोपाल सिंह नेपाली ने कहे हैं कि जो तुलसी सच मानो तुलसी ना होते, सच मानो तुलसी ना होते तो हिंदी कहीं पड़ी होती, उसके माथे पर रामायण की बिंदी नहीं जरी होती। रामचरितमानस मानो हिंदी साहित्य में बिंदी का काम करता है, उसे सुशोभित करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में इसी श्रावण शुक्ला सप्तमी को प्रयागराज के पास बांदा जिले में राजापुर नामक ग्राम में हुआ। उनके पिता आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था, लेकिन जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में उनका जन्म होने से पिता उनके बड़े चिंतित हो गए। जन्म के साथ ही तुलसीदास जी रोए नहीं, उन्होंने राम राम बोला और उनके मुंह में 32 दांत मौजूद थे। तुलसीदास जी का दिल डौल 5 वर्ष के बालक जैसा था। उनके पिता बहुत चिंतित हो गए कि यह बालक जो है स्वाभाविक बालक के तरह नहीं है, अब मैं क्या करूं इस बालक को लेकर। लेकिन माँ जो थी तो माँ होती है। सप्तमी को ये जन्म लिए, एकादशी को माँ चल बसी। जाने के पहले चुनिया नाम की दासी को अपना सारा आभूषण देकर गई कि हे चुनिया, मेरे पुत्र का कोई अहित न हो, तुम इसका लालन पालन करना। चुनिया तुलसीदास जी को लेकर अपने ससुराल गई और उनका लालन पालन बड़े प्रेम से करने लगी। उसकी कोई संतान नहीं थी। जब साल भर के बाद तुलसीदास जी के पिता भी विदा हो गए और जब 5 वर्ष के ये तुलसीदास जी हुए तो चुनिया नाम की दासी जो थी वो भी संसार से विदा हो गई। अब तो ये एकदम अनाथ हो गए। भूख लगे किसी के दरवाजे पर जाएं तो लोग किवाड़ बंद कर लेते थे। कोई इनको अच्छा नहीं मानता था। अरे ये अभागा बालक आ गया है, ये भूखा बालक, मेरे बच्चों की नज़र लग जाएगी, ऐसा कह के किवाड़ बंद कर लेते थे। तब माता पार्वती जी को बहुत दया आई। शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, यह बच्चा बड़ा होनहार है, आगे चलकर यह राम के गुणगान का, राम के यश का वर्णन करेगा। तब माता पार्वती रात में चुपके से आकर उन्हें अपनी गोद में बैठाकर खिला देती थी। लोगों ने देखा, करे हम लोग तो इसको भोजन नहीं देते हैं, ये दिन प्रतिदिन कैसे मोटा होते जा रहा है। तब एक दिन छिपकर लोगों ने देखा तो साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा इसे खिलाती हैं। उस दिन से माता पार्वती जी आना छोड़ दी। तब भगवान शंकर नरहरि दास जी महाराज को स्वप्न में कहे कि हे नरहरिया दास, आप जाओ फलाने गांव में
राम बोला नाम का बालक है, वह भगवान का बड़ा भक्त होगा, उसकी शिक्षा दीक्षा सारा भार आपके ऊपर है। तब नरहरि दास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। शंकर जी की आज्ञा अनुसार खोदते खोदते बालक राम बोला को उन्होंने खोज लिया और ले जाकर उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। फिर रामचरितमानस सुनाए और शेष सनातन जी के पास ले जाकर काशी में उन्हें वेद वेदांत की शिक्षा दिलाई। जब 25 वर्ष की अवस्था तक तो ब्रह्मचर्य रूप से शिक्षा ग्रहण किए। फिर गुरु पूछते हैं कि बेटा किस ओर जाना है, साधु बनना है, गृहस्थ बनना है। तो इनसे जब पूछा गया तो गोस्वामी जी ने कहे कि इच्छा मेरी है गृहस्थ धर्म का पालन करूं। तब गुरु बड़े प्रेम से इन्हें विदा किए। ये अपने गांव जब आए राजापुर, कहीं कोई नहीं था। लोगों ने कहा माँ बाप मर गए हैं, घर द्वार भी टूट फट गया है। तब ये एक ठाकुरबाड़ी में रहकर कथा कहना शुरू किए। राम जी की कथा कहते थे और लोग जो इनको आटा चावल देते थे उसी से गुजारा होता था। धीरे धीरे ये अपना मकान बनाए और उस जमुना के पार रत्नावली नाम की एक कन्या थी और सरयू वो ब्राह्मण भरद्वाज गोत्र की कन्या थी। उनके पिता आते हैं, चूंकि स्वप्न में शंकर जी उनको संकेत किए हैं, तो आकर तुलसीदास जी से अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह कर दिए। अब जन्म से माता पिता का प्यार नहीं मिला, भाई बहनों का प्यार नहीं मिला, समाज परिवार का प्यार नहीं मिला। हृदय में जो प्रेम का सोता उमड़ रहा था वह सारा का सारा पत्नी रत्नावली के ऊपर चलाया। रत्नावली को ये बहुत प्यार करने लगे, अपनी नज़रों से अलग नहीं होना देना चाहते थे। उनके भाई बराबर आते थे और ये जाने नहीं देते थे। एक बार जब उनके भाई आए तो मिठाई खरीदने के लिए इनको भेज दी रत्नावली और भाई के साथ नैहर चली गई। जब शाम में लौटे हैं बाजार से तो रत्नावली को नहीं पाकर बड़े व्याकुल हो गए। इसी सावन का महीना था, बाढ़ आई हुई थी गंगा में, कुछ परवाह नहीं किए और चल दिए रत्नावली से मिलने। नाव तो थी नहीं, भयंकर बारिश हो रही थी, कौन नाव रहे कौन खेवैया रहे। एक मुर्दा भसा जा रहा था, उसी को पकड़ के चले गए। अपने ससुराल जब पहुँचे तो सब जगह गेट बंद था, तो खिड़की से एक सांप लटक रहा था। इतने कामांध थे कि इन्हें सर्प भी रस्सी लगा और उसी सर्प को पकड़ के पत्नी के रूम में कूद गए हैं। पत्नी ने जब देखा कि इस स्थिति में मेरे पास आए हैं, प्रेम की इतनी प्रगाढ़ता, तो पत्नी को हर्ष नहीं हुआ बल्कि दुख हुआ। क्यों? पत्नी भी भक्तिमती थी। उन्हें दुख इस बात का हुआ कि इस चर्म अस्थि चर्म देह में इतना प्रेम, यदि इतना प्रेम भगवान से हो जाए तो मेरे पति का उद्धार हो जाए। उसने कहा अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम मह हो तन तो भवभीत। तुलसीदास जी तब भी नहीं समझे। पहले तो धिक्कारी है, कही लाजन लागत आपको दौड़े आयऊं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। तुलसीदास जी उसको प्रेम के अंतर्गत ही लिए, लेकिन जब उन्हें वो हाड़ मांस का अपना शरीर दिखाते हुए बोली कि हे स्वामी, ये 2 दिन का सौंदर्य है, यह नष्ट हो जाएगा। भगवान के चरणों में यदि इतनी प्रीति होती तो आपका बेड़ा पार हो जाता। गोस्वामी जी को ज्ञान नेत्र खुल गए और उल्टे पांव रत्नावली को गुरु मानकर चले गए हैं। प्रयाग में जाकर गृहस्थ धर्म का त्याग करके संन्यास धर्म ग्रहण किए हैं और संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण करते हुए अयोध्या जी में जाकर वास किए। वहाँ जाकर सोचे कि मैं कुछ ये रामचरितमानस की रचना करूं, अभी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। फिर उनको कृपा हुई, फिर वो बनारस आ गए, काशी आ गए। काशी में एक जगह 80 घाट पर रुकते थे और बहुत दूर मैदान जब जाते थे तो एक ठूठा पेड़ था, उस पेड़ में रोज वो मैदान जाने के बाद जो जल बच जाता था, अशौच वो जल डाल देते थे उसी में।
उसमें पर एक प्रेत रहता था। प्रेत बड़ा प्रसन्न हुआ, चूंकि उसे गंदे जल ही प्राप्त होते हैं। तो प्रेत ने एक दिन कहा कि हे तुलसीदास, तूने मुझे बड़ा पानी पिलाया है, मांगो क्या चाहते हो। उसने गोस्वामी जी ने कहा, मुझे तो बस भगवान का दर्शन चाहिए। प्रेत कहा, वो काम तो मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैं रास्ता बता देता हूँ। रास्ता क्या? तो प्रेत कहा कि फलाने ठकुरवारी पर रोज कथा होती है, वहाँ आप जाओ। वहाँ हनुमान जी रोज आते हैं सुनने, और सबसे पहले आते हैं, सबसे अंत में जाते हैं। वेश उनका साधारण नहीं रहता, वो अपना वेश बड़ा ही कोढ़ी का वेश बना कर आते हैं। इतना कह दिया। तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हुए। कल होकर प्रेत के बताए हुए अनुसार उस ठाकुरबाड़ी पर गए हैं। देखे सबसे पहले एक कोढ़िया आके जहाँ चप्पल जूता लोग रखते हैं वहीं बैठा हुआ है, और सब लोग जब चला गया, कथा समाप्त हो गई, तब भी वो बैठा हुआ है। वो सोचते थे हनुमान जी वेश बदल के आए, सोचते थे ये बालक जाए तब मैं जाऊं। तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहे, महाराज। उन्होंने कहा, नहीं नहीं बालक, तुम क्यों मेरे पांव पकड़ते हो? देखो मुझे कोढ़ है, खून पी बह रहा है, हट जाओ हट जाओ। तुम कहे, नहीं बाबा, आप हनुमान जी हो, मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे भगवान से मिला दो। जब बहुत प्रेम देखा हनुमान जी ने, तो भगवान से मिलने के लिए कहा, ठीक है चित्रकूट जाओ, वहाँ भगवान से भेंट होगी। चित्रकूट गए। कहे भगवान घोड़े पर सवार होकर जाते हैं, 10 बजे मिलेंगे। लेकिन गोस्वामी जी की आंख लग गई और भगवान का दर्शन नहीं हुआ। कहे, तुम चित्रकूट के, अब माघी अमावस्या आ गया, मौनी अमावस्या, बोले चित्रकूट के घाट पर आइए, वहाँ भेंट होगी। तब गोस्वामी जी वहाँ गए हैं, चंदन घिस रहे हैं। भगवान आए और मांग रहे हैं, बाबा थोड़ा चंदन दीजिए। गोस्वामी जी नहीं पहचाने। तब हनुमान जी ने सोचा कि अब की जब नहीं दर्शन होंगे तो नहीं दर्शन हो पाएंगे। तो तोता का रूप धारण करके हनुमान जी कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान जब चंदन कर दिए गोस्वामी जी के, और भगवान के जब दर्शन हो गए, तो ज्ञान विज्ञान सारे उनके प्रकट हो गए। पुनः जाकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। कब शुरू की? अयोध्या में जाकर ही शुरू की। जिस दिन भगवान का जन्म तिथि था और जो मुहूर्त था वही मुहूर्त उस बार लग रहा था, उसी दिन शुरू किए। 2 वर्ष और कई महीनों के बाद जिस दिन भगवान का विवाह संपन्न होता है अगहन मास में, विवाह पंचमी के दिन रामचरितमानस पूरा हुआ। फिर काशी आ गए, और काशी आकर ब्राह्मणों की विद्वत मंडली में, पहले तो विद्वानों ने इन्हें बड़ी तंग किया। पहले इन्होंने संस्कृत भाषा में रचना की। 7-8 दिन तक ये लिखते रहे और रात्रि में चोरी हो जाती थी। तब शंकर भगवान ने इन्हें आदेश दिया, हे गोसाई जी, कलयुग में संस्कृत कौन पढ़ पाएगा, आप अपने अवधि भाषा में लिखिए, जन जन की भाषा में लिखिए, जन जन तक आपकी रामायण वेद के समान साम वेद की तरह गाई जाएगी। और वास्तव में बड़े बड़े विद्वान भी इसमें गोते लगाते हैं, और मूर्ख से मूर्ख भी, भैंसी चराने वाला भी मंगल भवन मंगलहारी, दरवंश दशरथ अजीर बिहारी गा लेता है। ये रामचरितमानस की विशेषता है। रामचरितमानस के अलावे इन्होंने 12 ग्रंथ लिखे, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामलला, नहछु, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने, रामज्ञा प्रश्न, इस तरह से 12 ग्रंथ लिखे हैं। हनुमान चालीसा लगाकर तो 13 हो जाता है, लेकिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया है। विद्वानों ने काशी में इन्हें बहुत तंग किया कि नहीं, ये भाषा देव भाषा नहीं है। और फिर शंकर जी के मंदिर में रखा गया सारे वेद पुराण के नीचे रामचरितमानस। और जब पट बंद हुआ तो पट खोलने पर सुबह में सत्यम शिवम सुंदरम की ध्वनि हुई, और शंकर भगवान के हस्ताक्षर रामचरितमानस में सत्यम शिवम सुंदरम लिखा गया, और सबसे ऊपर रामचरितमानस रखा हुआ था। तब विद्वानों ने इनकी विद्वता को आदर दिया, सम्मान दिया। कहे, इनकी माँ का नाम कैसे हुलसी प्रकट होता है, चूँकि अपने तो माता पिता शंकर पार्वती जी को ही मानते थे। एक बार रहीम कभी
के दोहे से पता चलता है। एक बार तुलसीदास जी के यहाँ ब्राह्मण एक आए कुछ धन की याचना बेटी की विवाह के लिए, तो उन्होंने एक लाइन लिख दिया, गोधन गज धन बाजी धन यह चाहत सबको, लिख कर कहे जाओ मेरे मित्र रहीम कवि हैं अकबर के दरबार में, वो मंत्री सेनापति हैं, वो पूर्ण दे देंगे धन। और जब रहीम कवि के पास ब्राह्मण देवता गए तो ब्राह्मण देवता को उन्होंने प्रचुर धन भी दिया बेटी विवाह के लिए, और नीचे की पंक्ति लिख दी, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सासुत हो। रहीम कवि के इसी दोहा से पता चलता है तुलसीदास जी की माँ का नाम हुलसी था। अपने बारे में गोसाई जी ने कुछ नहीं लिखा। 1680 में इसी श्रावण महीना के कृष्ण पक्ष तृतीया को उसी अस्सी घाट पर इनके देह का त्याग हुआ। प्रसिद्ध दोहा है, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर, अस्सी घाट के तीर पर ऐसा दिया हुआ है। तो तुलसीदास जी हमारे हिंदी साहित्य के ही नहीं भक्त के हृदय के सरताज हैं, और कितने अधमों को उन्होंने तारा है। उन्होंने ही नहीं, हम लोग अभी भी कलयुग जीव इस रामचरितमानस की शरण लेकर तर रहे हैं, और आगे भी कितने जीव तरेंगे। यह मानो रामचरितमानस जहाज है जिसमें 7 कांड हैं, और किसी एक दो चौपाई का भी जो आश्रय ले लिया उसका बेड़ा पार है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तुलसी जयंती के अवसर पर तुलसीदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन।